देखो, बायोलॉजी में स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब था कि यहाँ पर जितना भी प्लांट था, ऑर्गेनिजम्स था, एनिमल्स था, सबको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया। अब हम लोग आज के डेट में जानते हैं कि 5 किंगडम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक बार में तो 5 किंगडम नहीं आया होगा। जैसे कि फिजिकल साइंस में, सॉरी केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल के बारे में तुम लोग पढ़ा होगा। उसमें बताया गया है कि किस तरह से पीरियोडिक टेबल का इन्वेंट किया गया। पहले लेवोसियर आया, फिर अलग से न्यूलैंड आया, फिर तुम्हारा जो है और एक बहुत सारा साइंटिस्ट बीच में आया। लास्ट में जाके जो है मेंडेलीव को लिया गया, लेकिन मेंडेलीव को भी फिर गलत निकल गया थोड़ा सा, उसको थोड़ा सा सही किया हेनरी मोजले। और आज के डेट में हम लोग जो पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसका है? हेनरी मोजले का। ठीक उसी तरह से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी बायोलॉजी के बारे में जो बताया गया कि कितना किंगडम होगा, कितना किंगडम नहीं होगा, प्लांट को कितना किंगडम में डिवाइड किया गया, पूरे वर्ल्ड को कितना किंगडम में डिवाइड किया गया है। इस तो 5 किंगडम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले 2 था, फिर 3 था, फिर 4 हुआ, फिर 5 आया है। तो उसका हिस्ट्री जानने के लिए हम लोग पढ़ेंगे आज के डेट में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के बारे में। ठीक है, तो पहले जो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया था वो तुम्हारा था ऑन द बेस्ड ऑफ देयर हैबिट। ठीक है, मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजी का मतलब जो ऊपर से देखने में लगे, बाद में जाके एनाटॉमी कैरेक्टर को भी देखने लगा, इंटरनल कैरेक्टर को देख के भी जो डिवाइड किया लगा, लेकिन स्टार्टिंग में मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर को देख के, जैसे मान लो ये बहुत छोटा छोटा दिख रहा है तो इसको सर्व में रखा, थोड़ा सा हाइट बढ़ गया तो उसको हर्ब बोला गया, और जो बड़ा प्लांट था उसको ट्री बोला गया। ठीक है, फिर आगे आरबीसी देख रहे हैं, जिसमें आरबीसी प्रेजेंट है वो उसको वो कहलाया तुम्हारा एनेमिया, और जिसमें आरबीसी एब्सेंट था वो कहलाया इनएमिया। उसके बाद तुम्हारा सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो ट्री है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो वो एनिमल्स है। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में रखा गया था, और इसी कॉन्सेप्ट को बेस करके जो है स्टार्टिंग में डिवाइड किया गया। लेकिन जब बाद में हम लोग आगे चले तो बाद में पता चला कि नहीं, ये गलत है। मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर को सिर्फ देखकर जो हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, एनाटॉमी कैरेक्टर को देखने के बाद भी बहुत सारा जो मिसकॉन्सेप्ट था वो क्लियर हुआ। इन सब का जो थ्योरी के बारे में हम लोग जानेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो पहला जो था यहाँ पर संग संग पॉइंट वाइज लिखते चलना कि यहाँ पर जो हम लोग लिखे, प्रोसेस ऑफ पुटिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स, प्रोसेस ऑफ पुटिंग organism into groups is called biological classification। मतलब जितना भी ग्रुप्स था प्लांट का, एनिमल्स का, उन सब का अपना अलग अलग ग्रुप बनाया गया, उसी को हम लोग बोले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसको जो सबसे पहले दिया था उसका नाम था एरिस्टोटल, याद रखना। ठीक है, तो लिख सकते हैं फर्स्ट साइंटिस्ट attempt to classify organism is Aristotle। ठीक है, तीसरा पॉइंट में लिख सकते हैं कि अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन earliest system of classification based on use of organism, यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे कि खाने के हैबिट को देखकर, एग्जाम्पल फूड हो गया तुम्हारा, शेल्टर, क्लोथ्स, इन सबको देख के
अलग अलग भाग में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। ठीक है, जैसे प्लांट को अगर देखें हम, प्लांट बेस्ड ऑन हैबिट, बेस्ड ऑन हैबिट, इसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर। ऊपर से जो कैरेक्टर दिखता है उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर। ठीक है, तो इस प्लांट को 3 भाग में डिवाइड किया गया। एक क्या लिया गया, हर्ब, एक क्या लिया गया, शर्ब, और एक क्या लिया गया, दैट इज ट्री। ठीक है, हर्ब में किसको रखा, ग्रास को एग्जाम्पल में ले सकते हैं, ग्रास को। शर्ब में रोज दे सकते हैं, और ट्री में हम लोग मैंगो को लिख सकते हैं। सिर्फ ऊपर के कैरेक्टर को देखने के हिसाब से 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया। हर्ब बहुत छोटा होता है, सर्फ थोड़ा सा बड़ा होता है, ट्री सबसे बड़ा होता है। ठीक है, एनिमल को जो बांटा गया ऑन द बेस्ड ऑन आरबीसी, एनिमल को जो डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी। आरबीसी के, आरबीसी प्रेजेंट है या एब्सेंट है, बस यही देखना था। एक डिवाइड किया गया एनीमिया, एनीमा, और एक था इनेमा, इनेमा। ठीक है, एनीमा का मतलब था इफ आरबीसी इज प्रेजेंट, इफ आरबीसी इज प्रेजेंट, और इनेमी का मतलब था इफ आरबीसी इज एब्सेंट। आरबीसी प्रेजेंट है तो वो कहेगा एनीमा, आरबीसी अगर एब्सेंट है तो वो कहलाएगा इनेमा। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं हम लोग किंगडम सिस्टम में। देखो हेडिंग दो, किंगडम सिस्टम। किंगडम सिस्टम, अब ये क्या है? सबसे पहला बात तो जो स्टार्टिंग में किंगडम खोजा गया वो 2 किंगडम में डिवाइड किया गया, एक प्लांट किंगडम, एक एनिमल किंगडम। क्या बोला गया कि जिसमें सेल वॉल है वो प्लांट होगा, और जिसमें सेल वॉल नहीं है वो एनिमल किंगडम होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो सिस्टम निकला था उसको बोलते थे हम लोग 2 किंगडम सिस्टम, 2 किंगडम सिस्टम। ठीक है, ये दिया था कौन, इट वॉज गिवन बाय कैरोलस लिन्नस, it was given by कैरोलस लिन्नस। ठीक है, और किस हिसाब से बांटा था, ये बांटा था ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के हिसाब से ये डिवाइड किया था। ठीक है, बट हाँ ये बोल दिया था वो कैरोलस लिन्नस कि सेल वॉल किस चीज से बना है हमको उससे मतलब नहीं है, कॉम्पोजिशन से मतलब नहीं था उसको, बस सेल वॉल है तो प्लांट, सेल वॉल नहीं है तो एनिमल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल डजंट मैटर, उसको कॉम्पोजिशन से कोई मतलब नहीं था, और इस हिसाब से वो क्या किया था, 2 भाग में डिवाइड किया था। ठीक है, लिखा था कि इफ सेल वॉल इज प्रेजेंट, if cell wall is present then it is called plant, then it is called plant। और यहाँ पे होगा कि if cell wall is absent then it is called animal। ठीक है, अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो क्या कहलाएगा, प्लांट, और अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो क्या कहलाएगा, एनिमल। एक हो गया प्लांट और एक हमारा क्या हो गया, एनिमल हो गया। ठीक है, इस हिसाब से जो है डिवाइड किया गया था। अब हम कुछ सेल वॉल के बारे में देखते हैं कि कुछ लोगों का सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है।
उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर नोट देख के लिख सकते हैं कि बैक्टीरिया जो होता है, इसका जो सेल वॉल बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकॉन। पेप्टिडोग्लाइकॉन, ग्लाइकॉन। बैक्टीरिया का सेल वॉल इस चीज से मिलके बना होता है। फंगी का काइटिन, ठीक है। उसके बाद प्लांट्स का सेल्यूलोज। याद रहे सबसे ज्यादा ड्रामा फंगी ही किया था। फंगी प्लांट नहीं है, लेकिन फंगी को किस पे रख दिया था? प्लांट को। तुम खुद सोचो, अभी जो कैरोलस लिनस बोला कि सेल वॉल है तो प्लांट है, सेल वॉल नहीं है तो एनिमल है। तो भैया फंगी में सेल वॉल है तो फंगी प्लांट तो है नहीं। फंगी का अपना एक अलग ग्रुप बना है, ध्यान रखना। तो लेकिन ये फंगी को लेकर सबसे ज्यादा ड्रामा हुआ था। किंगडम जब बन रहा था, इसको फंजाई भी बोलता है बहुत जन फंगी बोलता है, बहुत फैंगी बोलता है, जिसको जो प्रोनाउंसिएशन बनने वो करता है, डजंट मैटर। लेकिन फंगी सबसे ज्यादा जो ड्रामा क्रिएट किया था 5 किंगडम ऑफ एनिमल्स में। 2 से 3 बना था, इसी कारण 3 से 4 बना, 4 से 5 बना। फंगी ही सबसे ज्यादा ड्रामा किया था, ठीक है। तो 2 किंगडम्स में किसको कहाँ पे रखा था, हम इसके बारे में आते हैं। पहले इसको नोट करो जल्दी से, फिर 2 किंगडम में आते हैं कि प्लांट किंगडम में किसको किसको रखा गया और एनिमल किंगडम में किसको किसको रखा गया, और फिर ड्रॉबैक बताते हैं इसका। जल्दी से नोट करो। ओके, नेक्स्ट आते हैं। देखो, अब आते हैं 2 किंगडम सिस्टम में किसको कहाँ रखा गया। देख, 2 किंगडम, ठीक है। एक बनाया गया क्या, प्लांट किंगडम। शांति से इसको बनाना आराम से चार्ट को, प्लांट किंगडम। और एक बनाया गया एनिमल किंगडम, ठीक है। प्लांट किंगडम में पहले रखा किसको, बैक्टीरिया को। जब 2 किंगडम बना था बैक्टीरिया को रखा, क्यों भाई? क्योंकि बैक्टीरिया में सेल वॉल अवेलेबल है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बना हुआ है। अब बैक्टीरिया प्लांट में रखा था, सबसे बड़ा गड़बड़ यही था, बैक्टीरिया होगा नहीं, नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में कहाँ था वो, प्लांट वाले जगह पे था, एनिमल वाले जगह पे नहीं था वो, ठीक है। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया को रखा, साइनोबैक्टीरिया को भी रखा। तीसरा एल्गी को रखा। और हम लोग जानते हैं एल्गी 3 तरह का होता है। एक का नाम है ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ठीक है। एक का नाम था रेड एल्गी, और एक है तुम्हारा ब्राउन एल्गी। एल्गी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रीन एल्गी कैसा होता है, ये यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों होता है, यूनिसेलुलर भी है और मल्टीसेलुलर भी है। रेड एल्गी ये मल्टीसेलुलर होता है, और ब्राउन एल्गी भी मल्टीसेलुलर होता है, ठीक है। ये मल्टीसेलुलर है और ये भी मल्टीसेलुलर है, ठीक है। ये यूनिसेलुलर, रेड वाला मल्टी, ब्राउन वाला भी मल्टीसेलुलर होता है तुम्हारा। अगला किसको रखा, अगला रखा फंगी को। सबसे बड़ा गलती, फंगी ये भी 2 तरह का होता है। एक फंगी होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टीसेलुलर, जो हम लोग के ब्रेड में बैठा हुआ रहता है ना। ब्रेड को फेंक दो, ब्राउन कलर का जम जाता है, उसको एल्गी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद और किसको रखा, उसके बाद रखा ब्रायोफाइटा को, उसके बाद रखा टेरिडोफाइटा को,
ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उसके बाद है जिम्नोस्पर्म, उसके बाद रखा एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो प्लांट में इतना सारा लोग को रखा, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सबको कहाँ रखा गया? प्लांट किंगडम में। एनिमल किंगडम में किसको रखा? एक रखा प्रोटोजोअन्स को, प्रोटोजोअन्स, इसमें दो जन आता है, एक का नाम क्या है? अमीबा, और एक का नाम है पैरामीशियम। अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, दो जन को रखा प्रोटोजोआ में। और दूसरा कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में हम लोग आते हैं और नॉन कॉर्डेट्स, जिसको कॉर्डाटा, नॉन कॉर्डाटा बोलेंगे। रीढ़ का हड्डी इसमें प्रेजेंट है, कॉर्डाटा, रीढ़ का हड्डी प्रेजेंट नहीं है तो कहलाएगा नॉन कॉर्डाटा। ठीक है, तो ये चार्ट बनाया गया। ड्रॉबैक तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा, फिर भी हम ड्रॉबैक लिख देंगे तुम लोग को, जल्दी से उतारो। जल्दी से नोट डाउन करो। हो गया? चलो मिटाते हैं। अब आते हैं ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम सिस्टम। ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम सिस्टम। इसका ड्रॉबैक क्या था? पहला, ये इंफॉर्मेशन बहुत कम दिया था, बहुत छोटा इंफॉर्मेशन था, तो लिख सकते हैं वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन वर टेकन, वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन वर टेकन। ठीक है, दूसरा ड्रॉबैक, ये क्या क्या था? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों को साथ में रख दिया था, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स प्लेस टुगेदर। एक साथ रख दिया था। तीसरा, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स आर प्लेस टुगेदर, ऑटोट्रॉप एंड हेटेरोट्रॉप्स आर प्लेस टुगेदर। ठीक है, चौथा था कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर आर प्लेस टुगेदर, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर आर प्लेस टुगेदर। ठीक है, और पांचवा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था कुछ के प्लेस को लेके, जैसे कि नंबर 1 फंगी, वो प्लांट में कैसे आ सकता है? उसके पास तो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट है ही नहीं, खाना खुद से बनाता ही नहीं है, सिर्फ सेल वॉल के बेसिस पे उसको प्लांट में रखा जाए, हाउ कैन इज दिस पॉसिबल? नंबर 2 यूग्लिना, उसको आप एनिमल में कैसे प्लेस कर दिए? यूग्लिना एक जर्म्स है और यूग्लिना के पास फोटोसिंथेसिस ऑकर है, मतलब फोटोसिंथेसिस वो करता है, तो जब वो फोटोसिंथेसिस करता है तो एनिमल कैसे होगा? वो उसको तो प्लांट में रखना चाहिए। तो कुछ के प्लेस को लेके सबसे ज्यादा जो है कंट्रोवर्सी रहा। ठीक है,
तो यहाँ लिख सकते हैं few organism had controversial position, had controversial position. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 में आएगा फंगी, फंगी in plant place Y, in plant place Y. उसके बाद यूग्लिना in animal place Y. यूग्लिना क्या है? इट इज अ जर्म, इट इज अ जर्म्स और फोटोसिंथेसिस ऑकर, फोटोसिंथेसिस ऑकर, इसलिए ये एनिमल प्लेस में कैसे आ सकता है? हाउ कैन इज दिस पॉसिबल? तो भाई टू किंगडम सिस्टम्स को क्या किया? नेग्लेक्ट कर दिया गया। इतना सारा खामी आ गया, आदमी एक खामी में हटा देता है, तब तो 5-5 6-6 खामी है। ठीक है, बोला जाओ भाई तुम्हारा सिस्टम एक्सेप्ट नहीं होगा, और फिर एंट्री मारता है 3 किंगडम सिस्टम। पहले इसको नोट करो, चलते हैं 3 किंगडम। चलो अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है 3 किंगडम सिस्टम। ये 3 किंगडम सिस्टम क्या है? अब इसमें कौन कौन, इसमें नया एक एंटर करता है, उसका नाम है प्रोटिस्टा ग्रुप। मतलब इससे पहले क्या था? प्लांट और एनिमल। 3 किंगडम में क्या आ जाएगा? प्लांट, एनिमल और आएगा प्रोटिस्टा ग्रुप। एक थर्ड ग्रुप एंटर करेगा जिसको हम लोग 3 किंगडम सिस्टम बोलेंगे। 3 किंगडम सिस्टम। ठीक है, 3 किंगडम सिस्टम बनाते हैं भाई। कौन दिया था पहले तो ये जानना है। इट वॉज गिवन बाय, लिख लो, इट वॉज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल। हैक कर लिया, ठीक है। इट वॉज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल, HACKEL। अब ये 3 ग्रुप बनाया भाई साहब। पहला ग्रुप में किसको रखा? प्लांट किंगडम को। दूसरे ग्रुप में किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, और तीसरे में रखा एनिमल किंगडम को। ठीक है, एनिमल किंगडम को रखा। तो प्लांट किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम एनिमल किंगडम में आया। तो प्लांट किंगडम में किसको रखा? मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स प्लांट को। यहाँ पे रखा गया किसको? मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स प्लांट को रखा गया प्लांट किंगडम में। किंगडम प्रोटिस्टा में किसको रखता है? ये थोड़ा सा जो है एडवांस करता है, और ये किंगडम कुछ कुछ लोगों को हटा के प्रोटिस्टा ग्रुप में डाल देता है। किसको किसको हटाता है? बैक्टीरिया, बोलता भाई तू हट जा। फंगी, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, प्रोटोजोअन्स और एल्गी, और प्रोटोजोअन्स को
इसको रखता है किसमें, चारों को प्रोटिस्टा ग्रुप में रखता है, ठीक है। और एनिमल किंगडम में मल्टीसेलुलर एनिमल्स को रख देता है, इसमें रखते हैं मल्टीसेलुलर एनिमल्स को रखा जाता है, ठीक है। तो ये 3 ग्रुप बनाता है प्लांट किंगडम का, सॉरी मल्टीसेलुलर प्रोटिस्टा ग्रुप। ये इसमें ही मल्टीसेलुलर में ही याद रखो वो सब आ रहा है, ब्रायोफाइटा आ रहा है, ठीक है। इसी में तुम्हारा जो है टेरिडोफाइटा आ रहा है, टेरिडोफाइटा, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारा चीज किस में आ रहा है, प्लांट किंगडम में ही है, ठीक है। बट इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि फंगी का प्लेस के बारे में किसी को उतना एग्जैक्टली पता नहीं था। प्रोटिस्टा ग्रुप में रखने के बाद भी जो है फंगी और एल्गी एक साथ कैसे हो सकता है, हाउ कैन इज दिस पॉसिबल, एल्गी अपना खाना खुद से बना सकता है, फंगी नहीं बनाएगा तो एक साथ कैसे आएगा, हो गया ड्रॉबैक। चलते हैं हम लोग इसके बाद 4 किंगडम ऑफ सिस्टम में। 3 वाला को भी रिजेक्ट कर दिया गया, बोला नहीं होगा भाई, तुम साइड हो जाओ। फंगी के प्लेस को लेके, फंगी का प्लेस प्रोटिस्टा में नहीं आएगा, ठीक है। हम तो बोल रहे हैं जितना भी सेकेंड किंगडम जो रिजेक्ट हुआ फंगी, थर्ड फंगी, फोर्थ फंगी, फिफ्थ जो निकलेगा उसमें फंगी को अपना अलग प्लेस मिलेगा, तब जाके बोलेगा कि हाँ भाई अब सही है। जितना ड्रामा हुआ फंगी के कारण, इसके कारण जो है 5 किंगडम बना है। बोलते हैं ना 1 मैन आर्मी, वो 1 मैन आर्मी है फंगी, ठीक है, नोट करो, डन, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, अब हम लोग 3 से चलते हैं 4 में। फोर किंगडम सिस्टम, ठीक है। यहां लिखेंगे इट वॉज गिवन बाय कोपलैंड, ठीक है, कोपलैंड वो दिया था 4 किंगडम सिस्टम को। इसमें वो क्या क्या एक्स्ट्रा लेके आया वो देखते हैं हम लोग। एक तो हम लोग के पास प्लांट था, एक एनिमल था, एक प्रोटिस्टा था, एक नया इंट्रोड्यूस किया मोनेरा ग्रुप, इसमें रखा वो बैक्टीरिया ग्रुप, देखो एक था प्लांट किंगडम, एक रखा वो किंगडम प्रोटिस्टा, एक रखा वो किंगडम मोनेरा, और एक रखा वो एनिमल किंगडम, ठीक है। प्लांट किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा और एनिमल किंगडम, 4 को लेकर आया को प्लांट। प्लांट में जो था उसी को रखा, अब एक्स्ट्रा क्या किया, वो प्रोटिस्टा मोनेरा ग्रुप में बैक्टीरिया को डाल दिया, इसमें वो बैक्टीरिया को डाल दिया, ठीक है। और किंगडम प्रोटिस्टा में किसको लिया, इसमें रखा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है। दूसरा तुम्हारा है फंगी, और तीसरा है एल्गी, ठीक है। अब बाकी जो था वो सब कुछ सेम था, मतलब इस ग्रुप में क्या था तुम्हारा ब्रायोफाइटा, ठीक है, एक था तुम्हारा टेरिडोफाइटा,
टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और जो कॉम्प्लेक्स प्लांट था उसको भी। ठीक है। और एनिमल किंगडम में हम जानते हैं मल्टीसेलुलर और एनिमल्स को, मल्टीसेलुलर एनिमल्स को रखा गया। ठीक है। बस वो एक ग्रुप लेके आया किंगडम मोनेरा, और उसमें वो डाल दिया किसको, बैक्टीरिया ग्रुप को डाल दिया। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। इसके बाद हम लोग चलेंगे 5 किंगडम ऑफ लाइफ। देन इट वाज गिवन बाय R.H. Whittaker। डन, चलते हैं आगे। चल देखो 5 किंगडम सिस्टम। फाइव किंगडम सिस्टम बहुत तरीके से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बनाने वाला बहुत सोच के बनाया था। अब तक जो बना रहे थे हम लोग मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर को देख के, हैबिट को देख के, लेकिन जो 5 किंगडम ऑफ प्लांट मतलब कि किंगडम बनाया गया R.H. विटेकर के द्वारा 1969 में बनाया गया। अभी क्या क्या बेसिस रखा सुनना एक एक करके। पहले तो ये सेल स्ट्रक्चर को देखा। सेल स्ट्रक्चर मतलब सामने वाला यूकैरियोट्स है या प्रोकैरियोट्स है, उस अकॉर्डिंग डिवाइड किया। उसके बाद बॉडी को देखा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जिसको थैलस भी बोलते हैं हम लोग, वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, इस बेसिस पे डिवाइड किया। तीसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि सामने वाला खाना कैसे बनाता है, ऑटोट्रॉपिक या हेट्रोट्रॉपिक, मतलब अपना खाना खुद से बनाता है या अपने खाने के लिए सामने वाले पे डिपेंडेंट रहता है। तो नंबर 1 क्या हो गया, सेल स्ट्रक्चर। नंबर 2 हम क्या बोले, बॉडी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दूसरा हुआ। तीसरा तुम्हारा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक या हेट्रोट्रॉपिक। चौथा था रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब असेक्सुअल है या सेक्सुअल, इस अकॉर्डिंग भी जो डिवाइड किया गया। ठीक है, और लास्ट 1 था तुम्हारा फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब होता है एंसेस्टर, मतलब जैसे मान लो कि ये कोई एक प्लांट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जस्ट सपोज करो इसको हम मान लो कि डाल दिए प्रोटिस्टा ग्रुप में, लेकिन 5 किंगडम ऑफ लाइफ में R.H. विटेकर जो है वो बताया नहीं, हमको इसको नहीं, इसके एंसेस्टर को भी देखेंगे कि इसका जो डेवलपमेंट आज जितना हुआ है किससे निकला है। ये फर्स्ट किंगडम ऑफ लाइफ था, पहली बार R.H. विटेकर के द्वारा एंसेस्टर को देख के डिवाइड किया जाने लगा। अब तक एंसेस्टर के बारे में हम नहीं बोले थे, याद करो 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम में एंसेस्टर का बात उठा ही नहीं, लेकिन 5 किंगडम में R.H. विटेकर जो है वो एंसेस्टर के अकॉर्डिंग भी डिवाइड किया कि इसका जो है कहीं ना कहीं लिंकअप किसी दूसरे ग्रुप के साथ तो नहीं है। जैसे हम लोग का लिंकअप किसके साथ है, चिंपैंजी के साथ है, गरीला के साथ है, हम लोग का लिंकअप है ना। हम लोग इतने अच्छे तो थे नहीं जितना अच्छा दिख रहे हैं हम लोग बनमानुस थे। ठीक है, ऐसे ऐसे करते रहते थे। और आज 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 हम लोग जो है उस बनमानुस से उठ के हम लोग फैन लवली ग्रुप में आए। फैन लवली से आज हम लोग कौन सा ग्रुप चल रहा है, फाउंडेशन ग्रुप, एक जमाना चल रहा है आज के डेट में।
ठीक है, आगे जाके हो सकता है जमाना कुछ एडवांस चेंज हो। तो 5 किंगडम ऑफ लाइफ बहुत चीज को देखकर जो है डिवाइड किया गया। तो पहले हम लोग लिखते हैं इसके बारे में कौन कौन सा बेसिस था, वो सारा चीज को हम लोग लिखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे इट वॉज गिवन बाय R.H. वेटेटकर। नाम भी माँ बाप कहाँ कहाँ से खोज के निकाला है। एक हम लोग का नाम रहता है रामू, श्यामू, बेचू। इन 1969 में R.H. वेटेटकर खोज के निकाला 5 किंगडम ऑफ सिस्टम। अब उसका बेसिस क्या था? बेसिस नंबर 1, पहला उसका बेसिस जो था उसका था सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर का मतलब कि सामने वाला प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स। ठीक है, इसको बोले सेल स्ट्रक्चर। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ये खाना खुद से बनाता है, ऑटोट्रॉपिक या हेट्रोट्रॉपिक मतलब अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? जो अपना खाना खुद से बनाए। और हेट्रोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? जो अपना खाना के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट रहे। तीसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब यहाँ पर रिप्रोडक्शन प्रोसेस असेक्सुअल होता है या सेक्सुअल होता है, इसको भी देखा गया। अगला था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि ये यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या था? जो एक सेल का बना हो। और मल्टीसेलुलर का मतलब क्या था? जो एक से ज्यादा सेल का बना हो। हम लोग किससे बने हुए? ऑब्वियसली मल्टीसेलुलर है। दिख रहे हैं? नहीं दिखते तो यूनिसेलुलर होते। ठीक है, ये था। और लास्ट जो सबसे चीज था वो था एंसेस्टर मतलब फाइलोजेनी। फाइलोजेनी इसको हम लोग बोलते हैं एंसेस्टर। पूर्वज को देखा जाने लगा कि इसका पूर्वज कौन है। जैसे हम लोग का पूर्वज हम अभी बताएं चिंपैंजी गरीला है हम लोग का पूर्वज। ठीक है, तो एंसेस्टर को देखा जाने लगा, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखने लगा, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखा जाने लगा। ठीक है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इसका मतलब था ऑर्गेनिज्म हैविंग कॉमन एंसेस्टर। देखो ऑर्गेनिज्म हैविंग कॉमन एंसेस्टर, जिसका एंसेस्टर कॉमन था वो कॉमन ग्रुप में जाएगा। Organisms having common ancestor are placed in same group. Are placed in same group. ठीक है, Organisms having common ancestor are placed in same group. Phylogeny ancestor. तो ये कुछ बेसिस था जिसके थ्रू जो है R.H. वेटेटकर 5 किंगडम ऑफ लाइफ बनाने के बारे में सोचा था। इन सबके माइंड में रख के तब वो डिवाइड किया था। इसीलिए 5 किंगडम ऑफ लाइफ सबसे ज़्यादा जो है इफेक्टिबल रहा और इसको एक्सेप्ट भी किया गया। ठीक है, नोट डाउन करें। जल्दी नोट करें।
चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं। चल अब 5 किंगडम के बारे में लिखते हैं कि कैसे बनाया 5 किंगडम। देखो अब हम लोग 5 किंगडम में डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहला नाम है मोनेरा। ठीक है, मोनेरा में किसको रखा? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स और बैक्टीरिया को। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स और किसको रखा? बैक्टीरिया को। ठीक है, उसके बाद ये बनाया प्रोटिस्टा ग्रुप। प्रोटिस्टा, ठीक है, इसमें किसको रखा? इसमें रखा वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, प्रोटोजोअन्स, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी और यूग्लिना। रखा यूग्लिना, प्रोटोजोअन्स। ठीक, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, और यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, इसको रखा। ठीक है, उसके बाद ये अगला एक ग्रुप बना दिया जिसका नाम क्या था? फंगी। जिसको लेके सबसे ज्यादा लोचा चल रहा था, फंगी को ही अलग कर दिया। ठीक है, और इसमें ऑल टाइप्स फंगी को रखा। ऑल टाइप्स ऑफ फंगी, चाहे वो यूनी हो मल्टी हो, सबको रख दिया फंगी वाले ग्रुप में। नेक्स्ट बनाया वो प्लांटिया ग्रुप। प्लांटिया ग्रुप, PLANTA। इसमें रखा वो मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद इसमें डाला वो ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, सबको रख दिया। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और चौथा दैट इज एंजियोस्पर्म। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म को रखा। एंड द लास्ट वन ग्रुप बनाया वो एनिमेलिया ग्रुप। एनिमेलिया, एनिमेलिया है ना? हाँ एनिमेलिया है, मिलिया नहीं। एनिमेलिया, एनिमेलिया ग्रुप में क्या करता है? वो रखता है मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को। मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को रखा। ठीक है, जो एक से ज्यादा सेल का बना होता है उसको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स को रखा।
कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, इसको एनिमिलिया ग्रुप में रखा गया। तो इस तरह 5 किंगडम ऑफ बनाया। अब बनाया कौन था, फिर से नाम लिख देते हैं, RH व्हिटेकर इन 1969 में, ठीक है, RH व्हिटेकर इसको बनाया था। और ये 5 किंगडम ऑफ लाइफ के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा ये इफेक्टिबल भी रहा, सब ग्रुप को प्रॉपरली अलग किया, जिसके लेके कचरा था उसी को अलग कर दिया। हर जगह ही कचरा फैला रहा था बैठ के, कचरा को पूरा ही साइड कर दिया, फंगी को, ठीक है, इसीलिए फंगी का अपना एक अलग ग्रुप बना है। अभी भी एक्सेप्शन में है, चल रहा है। 6 किंगडम ऑफ लाइफ भी बना है, 6 किंगडम भी बना है, ऐसा नहीं कि 5 में रुक गया। लेकिन पढ़ने के लिए इफेक्टिबल जो है वो 5 किंगडम ऑफ लाइफ को ही हम लोग लेकर के चलते हैं, ताकि जो है समझा जा सके आसानी से, ठीक है। चलो भाई नोट करो। जल्दी उतारना। डन। चलो अगला टाइप। अब यहाँ पे कुछ नोट देके लिखाया गया है, और फिर 6 किंगडम ऑफ लाइफ भी देखेंगे बाय कार्ल वोज। वो 6 किंगडम ऑफ लाइफ दिया है, ठीक है, वो डोमेन में डिवाइड किया है। देखो मिटा दे। देखो नोट देके लिखो कुछ बात। पहला ये है कि 2 किंगडम सिस्टम separated कॉर्डला ग्रुप में आता है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। 2 किंगडम सिस्टम was separated Chordula Chlamydomonas from amoeba and paramecium. From amoeba and paramecium, ठीक है, क्योंकि अमीबा पैरामीशियम क्या था, एनिमल था, और क्लेमाइडोमोनास क्या है, एक प्लांट है, और ये क्या है, एक एनिमल, ठीक है, ध्यान रखना। बट किंगडम प्रोटिस्टा
यूनाइटेड, एक साथ कर दिया गया, मतलब इसका बताते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, कोरला एंड क्लेमाइडोमोनास। देखो टू किंगडम सिस्टम में दोनों अलग अलग था, लेकिन आगे जाके तुम पढ़ेगा कि इन चारों को यूनाइट करके एक जगह कर दिया गया है। अमीबा को भी, पैरामीशियम को भी, कोरला को भी और क्लेमाइडोमोनास को, इन सबको जो यूनाइट करके एक रख दिया गया है। और आगे जाके हम लोग का इंट्रोड्यूस होता है सिक्स किंगडम सिस्टम, जिसमें कि डोमेन को जो है वो किंगडम से ज्यादा बड़ा किया है, डोमेन को लिया है किंगडम के ऊपर। सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ लाइफ। ठीक है, और उसके बाद हम लोग एक एक करके किंगडम के पास आएंगे। जैसे किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके हर एक किंगडम के बारे में आएंगे। उन लोगों का न्यूट्रिशन, उन लोगों का रिप्रोडक्शन, उन लोगों का जो है एक्सक्रीशन, उन लोगों का तुम्हारा फोटोसिंथेसिस, प्लांट में क्या होता है, एनिमल्स में क्या होता है, बैक्टीरिया में क्या है, ये सारा चीज़ एक एक करके पढ़ेंगे। ये लगभग बहुत लंबा टॉपिक है, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लंबा है, अच्छा खासा समय लेता है। चलो अगला टॉपिक है सिक्स किंगडम सिस्टम। सिक्स किंगडम सिस्टम, इसको कौन दिया था? बाय कार्ल हूज, बाय कार्ल हूज, WOESE, नाम है भी है, बाय कार्ल हूज। आगे आगे तुम लोग अपने जनरेशन का नाम लिखना, RH विटिटकर, कार्ल हूज, ठीक है। आजकल इंडिया में भी नाम रखा जाता है, माइकल, फॉरेन का नाम लिखा है। एक लड़का आता था, उसका नाम था माइकल, बाप का नाम था राम सिंह, बेटा का नाम है माइकल। वाह काहे तो उसके पापा अंग्रेजी मूवी देखते हैं, हिंदी वाला, मतलब अंग्रेजी मूवी हिंदी में जो डबिंग किया रहता है, तो इनके पापा को जो है माइकल नाम बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए अपने लड़का का नाम रख दिया माइकल। स्कूल में भी नाम रखा माइकल सिंह। हाँ जैक्सन लगाना भूल गया, हम भी वही बोले थे, माइकल सिंह बोले। अच्छा बात है। तो हम वही सोच रहे हैं आगे जाके जब जनरेशन आएगा तो उसका नाम क्या रहेगा? कार्ल हूज, ठीक है। उसके बाद कोई रखेगा एरिस्टोटल, तो नाम आएगा आगे जाके। फिर जो हम लोग का जो बड़ा छोटा छोटा नाम रहता है, श्यामू, मोहन, रहीम, ठीक है, सुजाता, ये सब बेकार नाम हट जाएगा, ठीक है। और अंग्रेजी वाला नाम आएगा कार्लोस। देखो इसमें रखा गया, देखो डोमेन इज लार्जर देन किंगडम, डोमेन इज लार्जर देन किंगडम, ठीक है। उसके बाद है इट वॉज डिवाइडेड ऑर्गेनिज्म इन 3 डोमेन, इट वॉज डिवाइडेड ऑर्गेनिज्म इन 3 डोमेन, 3 डोमेन में ये डिवाइड किया। मतलब पहले डोमेन का नाम लिखा, उसके बाद जो है वो किंगडम का नाम लिखा था, इसीलिए 6 बना था। देखो 3 डोमेन्स आर, 3 डोमेन्स आर, एक का नाम था आर्किया, ठीक है, ये डोमेन का नाम लिख रहे हैं। दूसरा था प्रोक्रिया, और तीसरा का नाम था यूकेरिया। मैथ्स में एक पार्ट है डोमेन और रेंज, आगे आगे पता चलेगा। अब ये किस किंगडम में आता था वो भी लिख लो। ये आता था तुम्हारा आर्किया बैक्टीरिया, ये आता था तुम्हारा मोनेरा, और वो जो आता था उसमें था
यूकेरिया में रखा गया इसमें रखा गया किसको किसको, प्रोटिस्टा को, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा फंगी प्लांटिया और एनिमेलिया। देखो ये 4, 5 और 6, ठीक है, ये 6 किंगडम है। मतलब एक क्या बना, आर्के बैक्टीरिया, ये एक्स्ट्रा आया था। तो ऊपर में रखा ये डोमेन का नेम, नीचे में रखा वो किंगडम, तो ये 6 किंगडम ऑफ लाइफ बना था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा का। पहले यहां तक उतारे। किंगडम मोनेरा